बड़े लोग कौन से कि जो अर्थ में यानी कि संपत्ति में ज्यादा हैं, वो क्या करते हैं कि अपने होने वाले जो वर वधू हैं यानी कि बेटा बेटी, उनको कहीं आउट ऑफ स्टेशन भेजते हैं, दूर कहीं ऐसी जगह पर, कहीं जहां पर कोई डिस्टरबेंस ना हो। और वहां पर क्या होता है साहब, प्री वेडिंग शूट। ये क्या है जी कि शादी से पहले वो शूटिंग करते हैं, जैसे फिल्म की शूटिंग होती है ऐसे ही वो शूटिंग करते हैं। और उसमें शूटिंग कैसे होती है, न करने जैसे सारे कृत्य वो लड़का लड़की करते हैं, और उस शूटिंग के जो दृश्य हैं उनको फिल्माया जाता है। कब? जब हम आप उस शादी में जाते हैं तो वहां पर वो फिल्म चल रही होती है, एक तरफ बड़ी सी बहुत बड़ी स्क्रीन लगी होती है, उस पर वो फिल्म चल रही होती है, वहां पे दृश्य फिल्माए जाते हैं। अब ये ऐसे आलिंगन कर रहे हैं, अब ये भुजाओं में है, बाहों में, अब ये चुम्बन कर रहे हैं, ना जाने हे राम राम क्या क्या दृश्य उस समय दिखाते हैं। अब बताइए फिर ये विवाह किस बात का है भैया? किस बात के विवाह संस्कार के लिए आपने आचार्य जी को पूछा? विवाह में कुछ बाकी रहा क्या? फेरे किस बात के लिए पढ़वाए जा रहे हैं? फिर किस लिए मुहूर्त देखा जा रहा है? पूरा सनातन समाप्त अपने आप होने के कगार पर हम चल रहे हैं साहब, और किसी में ऐसा कुछ नहीं है जितना हम पथ भ्रष्ट हो रहे हैं। और उन्हीं ऐसा कोई हम समाज के अग्रणी मानते, अरे साहब इनको बड़ा रुतबा है साहब, हाँ बहुत बड़े आदमी हैं जी, तो इनकी बड़ी मान्यता है साहब जी, यही सारी पंचायत को तोड़ेंगे। हाँ, केवल पैसा और केवल पैसा एक बड़प्पन का सूचक रह गया है। चाहे वो किसी विधि से, किसी रीति से, किसी नीति से कमाया गया हो, इस और कोई ध्यान नहीं है आजकल समाज का। उनकी नकल फिर जो मध्यम श्रेणी के हैं वो भी करने का प्रयास करते हैं, और इस चक्कर में कोई कोई तो अपनी जमीन बेच देता है, कोई कोई बहुत बड़ा कर्जा ले लेता है, जिसको कमाते कमाते चुकाते चुकाते पूरा जीवन बीत जाता है, लेकिन उससे उभर नहीं पाता। किस लिए? चंद क्षणों के लिए, कुछ घंटों के लिए। और एक बात, ये जो चली है ना